बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिक ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 4.3 को खत्म फिनिश खलास करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर 25 से करूंगा। आइए सबसे पहले हम स्टेटमेंट में देखते हैं कि व्हाट इज गिवन, व्हाट वी हैव टू फाइंड। Look at this statement. In the statement, it is given that you have to find the equation of the line. Whenever you have to find the equation of the line, you have to use this formula point slope form. Y minus y1 is equal to m into x minus x1. 90% question will be solved by using this formula of straight line. Now your required line passes through the point 5 minus 8. So therefore the first condition is given. It means that x1 y1 is given to you. Now what you have to do, you have to just find the value of m. 5 minus 8. How we can find the value of m? उसके लिए जो सेकंड कंडीशन है उसको वॉच आउट करते हैं। लाइन इस पॉइंट में से पास करती है और जो लाइन आपने मालूम करनी है वो परपेंडिकुलर है उस लाइन के जो ए और बी में से पास करती है। यानी ये जो लाइन है एल लाइन, ये आपने मालूम करनी है, ठीक है। और ये लाइन जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर है जो ए और बी में से पास कर रही है। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनके स्लोप्स की प्रोडक्ट किसके बराबर होती है? -1 के बराबर। तो इस कंडीशन को यूज करते हुए, क्योंकि इसका स्लोप तो हम निकाल सकते हैं, दो पॉइंट दिए हों तो स्लोप निकाला जा सकता है, तो इस लाइन का स्लोप हम निकाल लेंगे। और चूंकि ये लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर है तो ये वाली कंडीशन यूज करते हुए हम इस लाइन का भी स्लोप निकाल लेंगे। जब हमारे पास स्लोप आ जाएगा, हमारे पास पॉइंट ऑलरेडी मौजूद है, तो फिर हम पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को मालूम कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन के सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। द रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू द रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू पॉइंट दिया गया है जी आपके पास P, जिसके कोऑर्डिनेट है -15, -8। इसको हम कह देते हैं कि ये x1 y1 है, ये गिवन है हमें। वी हैव टू फाइंड द स्लोप। उसके लिए हम क्या करते हैं? फर्स्ट वी फाइंड द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। फर्स्ट वी फाइंड द स्लोप of the given line passing through एक पॉइंट है जी आपके पास A और एक पॉइंट है आपके पास B। अगर दो पॉइंट दिए हों तो स्लोप निकालने का फार्मूला क्या है हमारे पास? m इज इक्वल टू x2 माइनस x1 ओवर y2 माइनस y1। अब इस x1 और y1 में और इस x1 y1 में फर्क है। ये x1 y1 है इस लाइन के लिए, ये x1 y1 है इस लाइन के लिए, ये x2 y2 है इस लाइन के लिए। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ये देखें, ये आ गया आपके पास x1 y1 x2 y2। तो सॉरी, ये तो मैंने उल्टा लिख दिया, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 है आपके पास 7 माइनस 8 ओवर x2 माइनस x1। दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 8 और 7 15 के 15 आ गया, ऊपर डिनोमिनेटर में आ गया, माइनस माइनस प्लस 25। ये 5 के टेबल से कैंसिल होगा, 3/5 आ गया, ठीक है। इज द स्लोप ऑफ गिवन लाइन। इसको हम m1 का नाम ना दे दें,
m1 किसके बराबर आ गया 3/5। अब हम सपोज कर लेते हैं कि लेट m2 इज द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। लेट m2 is the slope of required line L। ठीक है, अब L क्या है? L परपेंडिकुलर है ऐसी लाइन के जो A और B में से पास करती है, तो देयरफॉर इनके स्लोप्स की प्रोडक्ट किसके बराबर होगी? -1 के बराबर। m1 मैंने कैलकुलेट किया है 3/5, यहां से मुझे m2 मिलेगा, यहां से m2 की वैल्यू मेरे पास आ गई, m2 इज इक्वल टू -5/3। ये आ गया इज द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इज द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक हो गया जी। उसके बाद लाइन पास करती है किस पॉइंट में से? x1 y1 इज इक्वल टू, ये लाइन पास करती है 5 - 8 में से, 5 - 8। यहां पे मैंने ना ये गलती से -15 और -8 लिख दिया था, ये एक्चुअली 5 - 8 है। ठीक है, तो यूजिंग y - y1 इज इक्वल टू m2 इंटू x - x1, y - y1 की जगह पे आ गया -8 इज इक्वल टू m2 की जगह पे आ गया -5/3 इंटू x - x1 की जगह पे आ गया 5। मल्टीप्लाई कर दे 3 के साथ, मल्टीप्लाई बाई 3, व्हाट यू विल गेट 3y माइनस माइनस प्लस 8 24 इज इक्वल टू -5x, 5 5 5 ही 25। इन सबको चूक कर इधर ले आओ, ये आ गया 5x प्लस 3y प्लस 24 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज योर आंसर? 5x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये वो स्ट्रेट लाइन होगी जो कि इस पॉइंट में से पास करती है और इन दो पॉइंट्स को जोड़ने से जो लाइन बनती है उसके परपेंडिकुलर होगी। क्वेश्चन नंबर 26 is very 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गौर से शुरू से लेकर आखिर तक आपने इस क्वेश्चन को वॉच करना है तो आपको बहुत ज्यादा समझ आने वाली है। पहले स्टेटमेंट चेक करते हैं क्या है। फाइंड इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस, इसका मतलब है दो लाइंस मालूम करनी है, वो ऑटोमेटिकली दो लाइंस निकल आएंगी जो कि इसके साथ परपेंडिकुलर हो। ठीक है, such that the product of x and y intercept of each is 3। फिर उसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाला जाए तो उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर किसके बराबर आता है? 3 के बराबर। तो हम पहले वो लाइन तो मालूम कर लें जो इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, वो लाइन मालूम कर लेंगे, उसके बाद फिर उसका x इंटरसेप्ट निकालेंगे, y इंटरसेप्ट निकालेंगे और उसकी प्रोडक्ट को 3 के बराबर रख के तो वहां से एक वैल्यूज निकलेगी, वो फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। आइए इसको करने की कोशिश करते हैं, आपको मजीद आगे चल के समझ आएगी। द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहले हम इसका स्लोप निकालते हैं, राइट। फर्स्ट वी फाइंड स्लोप ऑफ दिस लाइन। स्लोप क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमारी रिक्वायर्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो जो स्लोप इसका आएगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे, वो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप आएगा और उसकी हमें जरूरत है। स्लोप निकालने का तरीका क्या है? y वाली रकमें एक तरफ, बाकी तमाम रकमों को चूक कर दूसरी साइड पे ले जाओ।
मल्टीप्लाई कर दो -1 के साथ बाय -1, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब फॉर्मूला क्या है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, mx प्लस सी। y इज इक्वल टू mx प्लस सी हो, यानी y अगर एक तरफ हो उसका कोफिशिएंट 1 हो, तो जो x का कोफिशिएंट होता है ये स्लोप कहलाता है। तो यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है? 2। तो स्लोप किसके बराबर आ गया? स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज m इज इक्वल टू 2। ठीक है, लेट m1 रख लेते हैं नाम इसका। चलें जी, लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज m2। अब चूंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, बोथ आर परपेंडिकुलर, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि m1 इंटू m2 विल बी इक्वल टू -1। ये कंडीशन लगाएंगे तो यहां से मुझे दूसरी लाइन का स्लोप मिलेगा। m1 किसके बराबर है? 2 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, m2 किसके बराबर आ गया? m2 इज इक्वल टू -1/2 इज द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, is the slope of required line। ठीक है, अब रिक्वायर्ड लाइन मैं सपोज कर लेता हूं, लेट द रिक्वायर्ड लाइन इज, लेट द रिक्वायर्ड लाइन इज, जो रिक्वायर्ड लाइन है वो किसके बराबर है? y इज इक्वल टू m2x प्लस सी। ठीक है ना, फार्मूला होता है लाइन का y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब स्लोप m2 है तो रिक्वायर्ड लाइन का फार्मूला m2 आ जाएगा। ठीक, अब m2 किसके बराबर है? m2 की जो वैल्यू है ये -1/2 के बराबर है, तो इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे? -1/2। y is equal to -1/2 plus c multiply by 2, तो ये आ जाएगा 2y is equal to -x plus c। x को चूक कर इधर ले आए, x plus 2y is equal to c। अब किसी ना किसी तरीके से हम c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो यहां पे पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब आगे कंडीशन क्या है कि इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 3 के बराबर आता है। तो आइए पहले हम इसका x इंटरसेप्ट निकालते हैं। x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे? पुट y इज इक्वल टू 0, y को 0 के बराबर पुट किया तो x प्लस 0 इज इक्वल टू c। x इंटरसेप्ट किसके बराबर आ गया? इसको x इंटरसेप्ट बोलते हैं ना, इज इक्वल टू c। y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे? y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1, तो व्हाट यू विल गेट? 0 प्लस 2y इज इक्वल टू c। तो यहां से y इंटरसेप्ट किसके बराबर आ गया? y की वैल्यू को y इंटरसेप्ट कहा जाएगा, इज इक्वल टू c बाई 2। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब हमने ना c को कैलकुलेट करके यहां पे पुट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। गिवन कंडीशन क्या है कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3 के बराबर है। ये स्टेटमेंट में गिवन है।
अब एक्स इंटरसेप्ट क्या निकाला था आपने, सी, वाई इंटरसेप्ट क्या निकाला, c/2 इज इक्वल टू 3। तो सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 6। सी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6, और सी की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी थी, इसको उठाकर 1 के अंदर पुट कर दें, पुट इन 1, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है जी। तो यही आप, उसने कहा था कि दो इक्वेशंस निकालनी हैं, तो ये देखें ऑटोमेटिकली दो इक्वेशंस निकल आई। एक निकली आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6, और दूसरी निकल आई x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। ऐसे भी लिखा जा सकता है, या आप ऐसे भी लिखते हैं, x प्लस 2y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन जरा गौर से शुरू से लेकर आखिर तक जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी समझ आएगी। वन वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 1 4। ये एक पैरेललोग्राम है मेरे पास, इसका एक वर्टेक्स दिया गया है 1 4। आपने बाकी 3 वर्टेक्स मालूम करने हैं। मैंने फर्ज कर लिया बी x1 y1 है, सी x2 y2 है, डी x3 y3 है। ये तीनों मालूम करने हैं, ये रिक्वायरमेंट है। आगे कंडीशन क्या है, द डायगोनल इंटरसेक्ट एट 2 1। अब ये जो पैरेललोग्राम है, एक डायगोनल इसका ये आ गया और एक ये आ गया, ये दोनों ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और इसके कोऑर्डिनेट हैं 2 1, एंड द साइड हैव स्लोप 1 एंड -1। अब जाहिर है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इनका स्लोप सेम होगा, ये दो लाइंस पैरेलल हैं, इनका स्लोप सेम होगा। हम फर्ज कर लेंगे कि इनका स्लोप 1 है और इनका स्लोप -1/7 है। तो ये कंडीशंस हमारे पास मौजूद हैं। एक पॉइंट मौजूद है जहां पे दो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, ये मौजूद है, और साइड्स के स्लोप दिए गए हैं। इन चीजों को इस्तेमाल करते हुए हमने बाकी 3 कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये फाइंड आउट करने हैं। लेट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम को ऐसे भी लिखा जाता है। लेट फर्ज कर लिया कि ए के कोऑर्डिनेट हैं 1, 4 और बी के हैं x1 y1, सी के हैं x2 y2 और डी के हैं x3 y3। ये हमने मालूम करने हैं, ठीक है। उसके बाद स्लोप्स दिए गए हैं, ये देखें। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ए बी जो है ये पैरेलल है डी सी के। तो लेट स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डी सी इज इक्वल टू 1। और क्या गिवन है, स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू -1/7। राइट राइट। सबसे पहले आप ये देखें कि ये एक पॉइंट है ए, ये है ई और ये है x2 y2। अब ये वाला पॉइंट जो है ये मिड पॉइंट होगा ए और सी का। तो अगर ई जो है ए और सी का मिड पॉइंट है तो इसके ऊपर मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे तो हमें x2 y2 के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। नोट इट दैट E is the note, let the diagonal meet, पहले ये लिख लेते हैं, let the diagonal intersect, let the diagonals intersect
at E which has coordinate 2, 1. Note it that इस बात को जरा नोट करें कि E2, 1 is the midpoint किसका मिड पॉइंट है? मिड पॉइंट ऑफ AC। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? 2, 1 विल बी इक्वल टू इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, 2 पर तकसीम, 1 प्लस x2 ओवर 2, 4 प्लस y2 ओवर 2। अब इनको कंपेयर करें जरा, x वाला x वाले के बराबर होगा, y वाला y वाले के बराबर होगा। दिस इंप्लाइज दैट 2 इज इक्वल टू 1 प्लस x2 ओवर 2, और 1 किसके बराबर आ गया? 4 प्लस y2 ओवर 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो 4 इज इक्वल टू 1 प्लस x2, तो x2 किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर आ गया। ये आ गया 2 इज इक्वल टू 4 प्लस y2, तो y2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? -2 के बराबर। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, आपने C के कोऑर्डिनेट मालूम कर लिए, जो कि आ गए 3 - 2। एक कोऑर्डिनेट आपने मालूम कर लिए। देयरफॉर C के कोऑर्डिनेट आ गए 3, -2। राइट। अब हमारे पास C के कोऑर्डिनेट आ गए हैं, हमें सिर्फ B और D के कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये फाइंड आउट करने की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं कि ऐसा करते हैं कि चूंकि AB का और CD के स्लोप्स आपस में बराबर हैं, तो स्लोप्स का फार्मूला लगा के तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू, स्लोप का फार्मूला क्या है? y1 - 4 ओवर x1 - 4, x1 - 1। ठीक। इसी तरह स्लोप ऑफ, अब ये जो स्लोप है ये किसके बराबर होगा? स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू आपने रखा हुआ है 1 के बराबर। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, y1 - 4 इज इक्वल टू, इसको चुप कर इधर ले जाएं, x1 - 1। तो x1, ये y1 भी उधर चला जाएगा, जाके नेगेटिव हो गया, ये 4 भी उधर चला गया, जाके प्लस, तो 4 में से 1 गया, बाकी रह गए 3। ठीक है, इसको मैं कह देता हूं कि ये मेरे पास है नंबर 1। इससे पहले कोई नाम नहीं रखा मैंने, ठीक है, ये नंबर 1 रख दिया इसके मैंने। अब स्लोप ऑफ BC निकालें जी आप, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC निकालेंगे आप, तो अब आपके पास इसके कोऑर्डिनेट मौजूद हैं BC, तो y2 यहां पे किसके बराबर है? -2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, और BC का स्लोप किसके बराबर है? -1/7 के बराबर, -1/7। राइट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें इसकी, ये आ जाएगा 7 इंटू -2 माइनस y1 इज इक्वल टू -3 - x1।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -14 माइनस 7y1 इज इक्वल टू -3 प्लस 3x1। राइट, 0 इज इक्वल टू 3x1 प्लस 7y1, इधर आके ये पॉजिटिव हो गया, ये -3 है, ये इधर आके पॉजिटिव हो गया, 14 इज इक्वल टू 0। तो 3x1 प्लस 7y1 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने कह दिया कि ये नंबर 2 है। अब 1 और 2 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास b के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि फ्रॉम 1 x1 किसके बराबर आ गया, y1 -3। इसको पुट कर दें 2 के अंदर, पुट इन 2, तो 3 इंटू x1 की जगह पे आ गया y1 -3 प्लस 7y1 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो 3y1 -9 प्लस 7y1 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। 7 और 3 कितने होते हैं जी, 7 और 3 10, 10y1 इज इक्वल टू 11 में से 9 के बाकी रह गया 1 इज इक्वल टू 0। तो y1, ये कैलकुलेशन में थोड़ी गलती हो गई है, ये -3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस x1 आएगा, ठीक है। तो -14 उधर जाके प्लस का हो गया, प्लस 7y1, तो ये सिंपल x1 आएगा -3। तो ये फिर आ गया x1 प्लस 7y1 और प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद फिर इनको हल करना था, 1 में से मैंने निकाला y1 -3, तो यहाँ पे आ जाएगा y1, ये फिर 1 यहाँ पे आ जाएगा -9 और फिर दिस इज फर्दर इक्वल टू 8 y1 और यहाँ पे आ जाना था 3, तो 11 में से 3 गए, बाकी रह गए 8 इज इक्वल टू 0। तो 8y1 इज इक्वल टू -8 और y1 किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर। इसको पुट कर दें 2 के अंदर, पुट इन 1 कर दें, तो वहां से आपको x1 मिल जाएगा। x1 माइनस और माइनस ये +1 बन जाएगा इज इक्वल टू +3 इज इक्वल टू 0। तो x1 किसके बराबर आ गया, -4। तो b के कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए -4, -1। राइट। अब सिर्फ और सिर्फ d के कोऑर्डिनेट निकालना बाकी हैं। अब नोट इट दैट कि e जो है ये BD का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के तो हम d के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। नोट इट दैट, या फिर वही स्लोप वाला फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। E is the midpoint of BD। तो स्वीटी एंड क्यूटी बॉय, मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है, इसका पहला दोनों को ऐड करके 2 पर तकसीम कर दें, y वालों को आपस में ऐड करके 2 पर तकसीम कर दें, y3 -1/2। तो ये फिर आ गया हमारे पास 2 किसके बराबर आ गया, x -4/2। 1 किसके बराबर आ गया, y3, ये आना था x3, सॉरी x3, y3 -1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 4 इज इक्वल टू x3 -4। तो x3 किसके बराबर आ गया, 8 के बराबर आ गया। 2 इज इक्वल टू y3 -1, तो y3 किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर। तो d के कोऑर्डिनेट किसके बराबर निकला है, 8, 3। c के कोऑर्डिनेट किसके बराबर निकाले आपने, 3 -2।
बी के कोऑर्डिनेट किसके बराबर निकाले, -4 -1। ए के कोऑर्डिनेट आपको गिवन थे 1,4। राइट राइट। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खलास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।